2026 का साल बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए जैसे एक्सपोज सीजन बन चुका है, जहां हर कुछ दिन में एक नया कंट्रोवर्सी, एक नई टी, एक नया एलिगेशन और एक नया सोशल मीडिया मुद्दा और अब उबल उबल कर सामने आ रहा है। अभी कार्तिक आर्यन का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि लोगों ने इस पूरे पैटर्न पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। कार्तिक आर्यन को सपोर्ट करने वाले एक कंटेंट क्रिएटर का कहना है कि भूल भुलैया 3 के फेवर में वीडियो बनाने के बाद उसे कॉल्स आए, प्रेशर डाला गया और एक ऑफर आया, पैसों का ऑफर। कहा गया कि ये वीडियो डिलीट करो, यानी कि डिलीट करवाने की कोशिश की गई। क्रिएटर ने खुद कहा इट इज नॉट अ फकिंग जोक, मतलब मामला सिर्फ रिक्वेस्ट का नहीं था बल्कि प्रॉपर इंटिमिडेशन जैसा फील हुआ। इसके बाद सोशल मीडिया पर पीआर कल्चर को लेकर डिबेट शुरू हो गई। लोग कहने लगे क्या सच में ऐसा होता है, कॉल्स आते हैं और लोगों को बोला जाता है जबरदस्ती कि आपको ये करना पड़ेगा या फिर आपको इतना मोटा पैसा मिलेगा, आप इस चीज पर वीडियो बनाओ। तो ये कहीं ना कहीं इमेज खराब करने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या इंडस्ट्री में नैरेटिव कंट्रोल किए जा रहे हैं? क्या सच बोलना या किसी एक्टर को सपोर्ट करना भी अब इतना ज्यादा रिस्की हो गया है? मतलब पॉलिटिक्स यहां भी चल रही है क्या? इसी बीच लोगों ने करण औजला की रीसेंट टी को भी इसी एंगल से देखना शुरू कर दिया, जहां एक तरफ सिंगर पर चीटिंग के एलिगेशंस लगे और एक फॉरेन आर्टिस्ट के क्लेम्स ने इंटरनेट पर आग लगा दी। वहीं दूसरी तरफ एक यूजर का मानना है कि ये भी एक प्लान्ड पीआर या कह सकते हैं फेक नैरेटिव या कह सकते हैं कि इमेज को बुरी तरीके से नुकसान कराया जा रहा है। कुछ लोग ओपनली बोल रहे हैं कि हो सकता है ये कंट्रोवर्सी करण औजला की इमेज को डिफेम करने के लिए, जैसा मैंने कहा, क्रिएट की गई हो या फिर किसी और एजेंडा का हिस्सा हो। सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं कि आजकल एलिगेशंस लगना, स्क्रीनशॉट्स डालना और इमोशनल स्टोरीज शेयर करना सबसे इजी तरीका बन गया है किसी सेलिब्रिटी की क्लीन इमेज खराब करने का। लोग ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि कार्तिक आर्यन और करण औजला दोनों के केसेस में एक चीज तो पूरी तरीके से कॉमन लग रही है और वो है पीआर का एंगल। कार्तिक के केस में कहा जा रहा है कि नेगेटिव पीआर के अगेंस्ट बोलने वालों को चुप कराया जा रहा है और करण औजला के केस में कुछ फैंस का मानना है कि उनके खिलाफ एक नैरेटिव डेलिबरेटली पुश किया जा रहा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि एलिगेशन सच हैं या फिर झूठ, बल्कि ये बन चुका है कि कौन नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है गाइस। क्योंकि 2026 में ऑडियंस भी पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है और अब लोग वायरल स्टोरी को सीधा सच नहीं मान रहे हैं बल्कि पूछ रहे हैं प्रूफ कहाँ है भाई, टाइमिंग क्यों ऐसी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे फायदा किसका हो रहा है। कहा तो ऐसा जा रहा है कि पीआर वॉर्स के चक्कर में सच और झूठ के बीच की जो लाइन थी ना, वो पूरी तरीके से ब्लर नजर आ रही है। कार्तिक आर्यन हो या करण औजला, दोनों का नाम कंट्रोवर्सीज में आने के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि आज के टाइम में सेलिब्रिटी होना सिर्फ फेम का गेम नहीं रहा है बल्कि इमेज का प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा बैटल बन चुका है। और अब देखना यह है कि आगे और कौन कौन से नाम एक के बाद एक्सपोज होते हैं। 2026 तो बस सीजन एक्सपोज बन चुका है। इसमें लिस्ट में और कितने नाम जुड़ते जाएंगे और कितनी टी आती जाएंगे और कितने सच निकलेंगे, ये तो हमें पता चलेगा आने वाले टाइम में। तो देखते हैं कि कितनी चीजें सच हैं और कितनी झूठ हैं, क्योंकि अभी तो क्लैरिफिकेशन कुछ भी नहीं हुआ है। सब बस बात ही लगा रहे हैं, सब बस सिर्फ अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दे रहे हैं और यही हमारा काम है, पॉइंट ऑफ व्यूज देना, उसके बाद बात बढ़ना और उसके बाद शायद क्लैरिफिकेशन या प्रूफ के साथ वो चीज सॉर्ट आउट होना। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।